चलिए, जो अगला सवाल है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये दे रखा है कि 3 प्रतिरोधों के संयोजन हैं, वो इस प्रकार से दे रखे हैं। ए से बी के बीच इन प्रतिरोधों के मान है 1 ओम, 1 ओम और 2 ओम। देखिए, 3 प्रतिरोधों को जोड़ने का जो क्रम है, हम यहाँ से अगर देखें तो धारा का मार्ग सिर्फ 2 ही होगा। ए से बी तक आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए से बी तक क्या निकालना है आपको? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखेंगे ए से बी तक पहुंचने के हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो ऐसे रास्ता जो गया है, यहाँ से बी तक पहुंच जाएंगे, और दूसरा रास्ता क्या है? सीधे वाला रास्ता है। तो पहले रास्ते की बात करते हैं। मैंने मान लिया एक पॉइंट डाल दिया एम। क्या डाल दिया? एम। तो पहला जो रास्ता है, पहला जो मार्ग है वो क्या है? ए एम बी। ए एम बी है, ए एम बी। इसमें 2 प्रतिरोध है, 1 और 1 ओम के, और दोनों कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तब ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1 + 1 = 2। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, एक रास्ता मेरे पास ये है कि ए से बी तक सीधे जा सकते हैं, ऐसे ए से बी तक सीधे। तुल्य प्रतिरोध कितना है? ये तो दे रखा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं क्योंकि सिंगल वैल्यू है ना। तो 2 ओम। अब हम देखेंगे ए से बी के बीच तुल्य, वास्तविक तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इस पूरे परिपथ में। तो हम यहाँ देखेंगे ये दोनों श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए हैं, इनके साथ ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अतः ए एम बी में तुल्य प्रतिरोध तथा ए बी में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, हम लोग यहाँ समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं, हालांकि इसको हम लोग जब डायरेक्ट करने जाएंगे तो बहुत शॉर्ट में निकल जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 ओम का ये प्रतिरोध और 2 ओम का ये प्रतिरोध कैसे जुड़ेंगे? समांतर क्रम में। कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा 1/r = 1/2 + 1/2। तो ये हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लिया हमने, 1 + 1। तो 1/r बराबर हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 ओम। तो r बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 ओम। इस पूरे परिपथ में आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 1 ओम। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है ए से बी के मध्य क्या है? प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। हम देखेंगे ए से बी के लिए हमारे पास कुछ जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ है। देखिए, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम और 2 ओम। पहला रास्ता कैसे होगा हमारा? ए से डी, सी और बी। पहला फेस आपका क्या होगा? ए डी सी बी। इसमें तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 3 प्रतिरोध किसमें है? आपके श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2। फॉर्मूला आपका आप जानते ही हो, R1 + R2 + R3। तो कितना हो जाएगा आपका? 6 ओम। ठीक है, अब देखेंगे ए से बी तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, ए डी सी बी। एक रास्ते से यहाँ से पहुंचा जा सकता है, और दूसरा रास्ता क्या है? ए से डायरेक्ट बी की बात करेंगे हम लोग। ए से बी डायरेक्ट, ये मान के चले कि हाईवे है, तो इसके लिए कितना दे रखा है? 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक, अब हम टोटल कंपैरिजन पे जो आते हैं, हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बेटा। ये हो गया आपका ए पॉइंट। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम इस प्रकार से डिस्ट्रक्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा बी पॉइंट। यहाँ कौन सा निकला था? ए डी सी बी वाला। ए डी सी बी का प्रतिरोध 6 था, और ये 6 डायरेक्ट में था। ठीक है, दोनों कैसे हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/r = 1/r1 + 1/r2।
ये आपका R1 मान लिया यहाँ, और ये क्या मान लिया आपका R2। वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 और 1/6। तो हम जानते हैं 1/6 और 1/6 जोड़ करके कितना होता है 2/6, यानी कि 1/3। तो R बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक, चलिए यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ए और सी के बीच के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं। यहाँ देखें ऊपर ADC और दूसरा रास्ता है ABC। तो ये दो और ये वाले दो, ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। और इधर ये 6 और ये दो कैसे जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो हम यहाँ रास्तों के नाम लिख देते हैं। ए व सी के बीच पहुँचने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है ADC और दूसरा रास्ता है ABC। देखें ADC के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। और इधर कितना हो जाएगा 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम। अब ये दोनों कैसे बना देंगे, एक दूसरे को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब यहाँ पॉइंट आपका आ जाएगा C और ये पॉइंट क्या हो जाएगा A। ये आपका 4 है और ये कितना है 8। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए अब इन दोनों के हिसाब से ये है ADC वाला रास्ता जिसका 4 प्रतिरोध आया, ABC का रास्ता जिसके लिए कितना आया आपका प्रतिरोध 8 ओम आया। दोनों के लिए देखेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, दोनों समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो आपका आंसर होगा 1/R बराबर 1/4 + 1/8। तो 1/R, ये R है, बराबर हो जाएगा 8 एलसीएम लिया 4 दूनी 8। R बराबर हो जाएगा 8/3। ठीक, चलिए